Good morning, dear children. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to our English class. Today we'll take up grammar book. Children, let us start with our next topic, that is lesson number 13 of our grammar book, modals. This is given on page number 99 of your grammar book. See, this is page number 99 grammar book, lesson number 13, modals. Now children, look at few things. I can drive a car. मैं कार को ड्राइव कर सकती हूँ ना? I can drive a car. We must water the plants daily. Handkerchief like this. We should fold the handkerchief like this. All the words which are used here like can, must, should. What are these words? These are the modals. Now see, modals are helping verbs that express the mood of the speaker और लिसनर. मोडाल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करते हैं. जब भी हमारे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ की कमी होती है? कई बार हमारे वर्ब्स की कमी होती है, ठीक है, और हम मेन वर्ब भी ऐड कर देते हैं, उसके बाद भी फिर भी हमें थोड़ा इनकम्प्लीट सेंटेंस फील होता है, तो उसके साथ हम हेल्प करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ड और द ऑक्सिलरी वर्ड्स. ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं जो कि स्पीकर या फिर लिसनर के मूड को एक्सप्रेस करते हैं कि वो किस मूड में बात कर रहे हैं या किस मूड में बात सुन रहे हैं. चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अप द मॉडल कैन. कैन कहाँ पे यूज होता है? कैन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी. कैन कहाँ पे यूज होगा? जब हम किसी भी पॉसिबिलिटी की या एबिलिटी की बात करते हैं कि वो ये काम कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा होगा. ठीक है, जब हम ऐसा कोई सेंटेंस जब हम फ्रेम करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? कैन. और कहाँ पे यूज होता है कैन? इट इज ऑल्सो यूज टू मेक रिक्वेस्ट. कभी किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तब भी हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैन. एंड आस्क फॉर और गिव परमिशन, या फिर हम परमिशन लेते हैं किसी से या फिर कुछ पूछते हैं, कुछ पूछना होता है हमें या कोई परमिशन लेनी होती है, तब भी हम कैन वर्ड यूज करते हैं. कैन कहाँ यूज होगा? पॉसिबिलिटी या फिर एबिलिटी में, और रिक्वेस्ट के लिए एंड परमिशन के लिए. ये तीनों जगह पे क्या वर्ड यूज होता है? कैन. Here are some examples to show how we can use the word can. Number one, I can drive a car. अभी मैंने ये सेंटेंस आपको कराया था ना बेटा, आई कैन ड्राइव अ कार, अभी बताया था ना एग्जाम्पल. तो ये भी वही सेंटेंस है, सेम आई कैन ड्राइव अ कार. इससे हमें क्या पता चल रहा है? एबिलिटी पता चल रही है. यहाँ पे ये वर्ड कैन जो है एबिलिटी शो कर रहा है कि मैं ये काम करने में सक्षम हूँ, ये काम कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज यू कैन गो आउटसाइड टू प्ले आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क. अब यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि आप खेलने के लिए बाहर जा रहे हो, जा सकते हो, लेकिन होमवर्क फिनिश करने के बाद. यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? पॉसिबिलिटी, कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर आप होमवर्क कर लेते हो फिनिश तो आप खेलने जा सकते हो. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज कैन आई कम फॉर शॉपिंग विद यू. क्या मैं आपके साथ शॉपिंग के लिए आ सकता हूँ? यहाँ पे ये कैन क्या शो कर रहा है? परमिशन, कि वो परमिशन मांग रहा है इसमें कि मैं शॉपिंग के लिए क्या आपके साथ आ सकता हूँ. यहाँ परमिशन मांगी जा रही है. We will
where we can use could. Could हम कहाँ लगा सकते हैं? Could is used to talk about past possibility, ability or to make request. Can हम कहाँ करते हैं? जब हमारी present possibility, ability, request या permission होती है तो हम क्या यूज करते हैं? Can. और could हम यूज करेंगे जहां हमारी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और रिक्वेस्ट जो है हमारी पास्ट में होगी. ठीक है. नाउ सी द एग्जांपल्स. आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5 years old. अब यहाँ पे कुड यूज किया है हमने पास्ट में ना कि मैं 5 years old था, जब मैं 5 years का था तब मैं स्विम कर सकता था. तो यहाँ पे एबिलिटी शो कर रहा है कुड. नेक्स्ट इज कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द बैंक इज. यहाँ पे हम रिक्वेस्ट शो कर रहे हैं पास्ट में, तो यहाँ पे कुड इसलिए लगा. नेक्स्ट कुड यू गिव मी योर पेन. अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो इसमें क्या लगा है? पास्ट में कुड. मे. मे इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. मे को हम अधिकतर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज फॉर आस्किंग परमिशन. परमिशन लेने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं. द एग्जाम्पल्स आर ही मे कम टू द पार्टी इफ ही लीव्स ऑफिस बाय 7 PM. यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? पॉसिबिलिटी कि वो पार्टी में आ सकता है अगर वो ऑफिस 7 बजे छोड़ देता है. नेक्स्ट इज मे आई गो आउट टू प्ले. यहाँ पे क्या हो रहा है? परमिशन ली जा रही है. मे को यूज करके परमिशन ली जा रही है कि क्या मैं खेलने जा सकता हूँ. माइट. माइट कहाँ पे यूज होगा? माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्लाइट पॉसिबिलिटी. हल्की सी पॉसिबिलिटी जब होती है तो हम क्या यूज करते हैं? माइट. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज पास्ट फॉर्म ऑफ मे. ये मे की पास्ट फॉर्म के तौर पर यूज किया जाता है. नंबर 1, योर पर्स माइट बी इन द लिविंग रूम. यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा पर्स हो सकता है कि लिविंग रूम में हो. यहाँ हल्की सी पॉसिबिलिटी है तो हमने क्या यूज किया है? माइट. नंबर 2, he said he might come if he leaves office by 7 PM. वो ये कह रहा है कि वो ऑफिस से अगर 7 बजे निकलता है तो वो हो सकता है कि वो आ जाए. यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है तो ये पास्ट में, मे के पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? माइट. शुड. द एग्जांपल्स आर वेयर वी कैन यूज शुड. अभी मैंने आपको शुड का बताया था ना कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं. अब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे. Number 1, when you go to Berlin, you should visit the palaces in Potsdam. यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है. ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम, ये रिकमेंड किया जा रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो, जा सकते हो, वहाँ जरूर जाइएगा. बर्लिन जब आप जाएंगे तो आप इन पैलेसेस में, पॉट्सडैम में पैलेसेस में जरूर विजिट करना. ये कहा जा रहा है. Next is you should focus more on your family than your work. ये एडवाइस दी जा रही है. किसी को सलाह देते हैं तो कहा जा रहा है कि आप अपनी फैमिली पे ज्यादा ध्यान दो अपने काम के बजाय. तो इस तरह से हम शुड को यूज कर सकते हैं. मस्ट. मस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी. मोस्ट कॉमन कहाँ यूज करते हैं? मस्ट को हम कहाँ यूज करते हैं? अधिकतर हम सर्टेनिटी के लिए, जब हमें कोई यकीन होता है किसी बात पर, और नेसेसिटी के लिए जब हमें जरूरत होती है, और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जब हम किसी को कोई ज्यादा एडवाइस देते हैं, किसी चीज की कोई हम रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना ही है, किसी को हम सलाह देते हैं, तो उसमें और प्रोहिबिशन, किसी को किसी चीज के लिए रोकना होता है.
इन सब में हम क्या यूज करते हैं? मस्ट। द एग्जाम्पल्स आर दिस मस्ट बी द राइट एड्रेस। अब यहाँ पे ये मस्ट क्या शो कर रहा है? सर्टेनिटी, कि यहाँ पे हमें यकीन है कि एड्रेस सही है। नेक्स्ट इज जेन, यू मस्ट नॉट प्ले इन द स्ट्रीट। यहाँ पे प्रोहिबिशन है कि हम मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि तुम्हें यहाँ स्ट्रीट में नहीं खेलना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल। यहाँ पे ये मस्ट क्या शो कर रहा है? नेसेसिटी, कि अगर आपने स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी है। ये जरूरत हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट इज यू मस्ट टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ। आपको वो जो खांसी है उसके लिए आपको कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, यहाँ पे हमने सलाह दी है जोर दे करके। तो ये क्या हो रहा है? ये हमारे यूसेज हमने किसके किए हैं? मोडाल्स के, कि कहाँ कहाँ पे मोडाल्स को यूज किया जा सकता है। नाउ चिल्ड्रन, you have to do all the worksheets related to this chapter in your grammar books. Modals. This is how we can wash our clothes. Rub-a-dub-dub, rub-a-dub-dub. We could get them clean and white. Rub-a-dub-dub, rub-a-dub-dub. Here, can and could are modals. So now, let's understand what modals are. Modals are helping verbs or auxiliary verbs that express the mood of the speaker or listener. For example, you must water the plants every day. Could you please shift to the other side? Here, the words must and could are modals. Modals cannot be used alone. They have to be used with a main verb. Can. Can is used to talk about possibility and ability. It is also used to make requests and ask for or give permission. She can drive a car. This sentence talks about ability. You can go to play outside after finishing your homework. This sentence talks about possibility. Normally, we use can for the present, but it is possible to use can when we make decisions in present to show them future. But it is possible to use can when we make decisions in present to show future ability. For example, can you help me with my homework? Sorry, I'm busy today, but I can help you tomorrow. Cannot is used to show impossibility. For example, you cannot go out at this time. This cannot be done. Could. Could is used to talk about past possibility, ability, or to make requests. For example, I could swim when I was 5 years old. This sentence talks about ability. Could you please tell me where the bank is? This interrogative question talks about request. May. May is most commonly used to express possibility. It is also used for asking permission. For example, he may come to the party if he leaves office by 7 p.m. This sentence talks about possibility. Avi, you may leave the table when you have finished your dinner. This sentence talks about permission. Might. Might is also commonly used to express slight possibility. It is used as a past form of may. For example, your purse might be in the living room. This sentence talks about possibility. Should. Should is most commonly used to make recommendations or give advice. Should
can also be used to express obligation as well as expectation. For example, when you go to Berlin, you should visit the palaces in Potsdam. This sentence talks about recommendation. You should focus more on your family and less on work. This sentence talks about advice. Must. Must is the most commonly used modal to express certainty, necessity, strong recommendation, or prohibition. For example, students must pass an entrance examination to study at this school. This sentence talks about necessity. You must take some medicine for that cough. This sentence talks about strong recommendation. Time for cursive writing. Let us take out your cursive book. Cursive writing book, page number 15. Now see how we can write. Frogs, frogs, eggs. now हमें लाइंस को टच कर करके लिखना है. Frogs, eggs do not have shells. Like this you have to complete whole page. Page number 15 of your cursive writing book. बस एक चीज का ध्यान रखना बेटा, आपने एक तो पेंसिल डार्क यूज करनी है एंड नेक्स्ट इज आपने लाइंस को टच करना है. पेंसिल आपने तभी उठानी है जब आपका पूरा वर्ड लिखा जाए. Children, take care of yourself. Bye bye.